हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है शुभ नॉलेज पॉइंट में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाते हैं। साथियों, इस वीडियो में आप लोगों को कुछ प्रश्न प्रीवियस ईयर के भी पूछे गए हैं। तो यहाँ से आप लोग ज़रूर देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे आप लोगों की तैयारी और भी अच्छी हो सके। तो साथियों, बिना देर किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है साथियों, महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों, महर्षि गौतम का संबंध सांख्य दर्शन से है। यहाँ आपसे पूछा गया था कि महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है, तो इसका सही उत्तर होगा सांख्य दर्शन से। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है साथियों, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा पतंजलि। साथियों, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। साथियों, प्रतिवर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस मनाते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि एसएससी जीडी में दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। इसमें आपसे पूछा गया है कि पाइका नृत्य से कौन सा राज्य संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों झारखंड। पाइका नृत्य का संबंध साथियों झारखंड राज्य से है। साथियों, झारखंड राज्य की राजधानी रांची है तथा झारखंड के मुख्यमंत्री झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर बना था। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपसे कह रहा है साथियों, तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों महाराष्ट्र। तमाशा महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है साथियों। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है साथियों कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? साथियों, आप लोगों को याद होगा कि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिनमें से उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल से साथियों कर्क रेखा गुजरती है। इसे भी आप लोग ध्यान देंगे कि भारत में 8 राज्यों से होकर ही कर्क रेखा गुजरती है। साथियों, प्रश्न नंबर 6 है जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। यह प्रश्न प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है साथियों कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार पाया जाता है? साथियों, यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारत के संपूर्ण भूभाग के कितने प्रतिशत पर पठार है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 27.7% भाग पर भारत के पठार हैं। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों क्योंकि यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। यहाँ आपसे पूछा गया है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 12। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 शासकों को पराजित किया था। साथियों, समुद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक थे।
तथा गुप्त वंश मगध पर शासन किया था। प्राचीन काल में साथियों महाजन पदों की संख्या 16 थी, जिनमें से सबसे शक्तिशाली महाजन पद मगध ही था। साथियों समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया था। इसे जरूर आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, किसी राज्य में मंत्री परिषद की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि किसी भी राज्य में मंत्री परिषद की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा मुख्यमंत्री। साथियों मुख्यमंत्री की सलाह पर किसी भी राज्य में मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। साथियों मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 9। साथियों 10वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि कितनी कौन सी थी, तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा साथियों 10वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि 2002 से 2007 तक थी, तथा साथियों 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना और 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। साथियों अब तक 12 ही पंचवर्षीय योजना लागू हुई है। तो साथियों वर्ष 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि थी। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है साथियों कि भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना मुख्य उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना का था, तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। साथियों इसी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। साथियों यह प्रश्न प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। साथियों आप लोगों से पंचवर्षीय योजना से 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए साथियों इकोनॉमिक्स में आप लोग पंचवर्षीय योजना को अच्छे से तैयार कर लें। तो हमारा प्रश्न नंबर 11 है साथियों कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास दर लक्ष्य था, तो इसका सही उत्तर होगा 8%। साथियों 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 था। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे तथा इसका विकास लक्ष्य दर 8% था। प्रश्न नंबर 12 है साथियों जो साइंस से संबंधित है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः कहा जाता है। साथियों प्रश्न नंबर 12 में कहा गया है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से पूछा गया है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा सूक्ष्म बर्फ। साथियों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः सूक्ष्म बर्फ यानी सूखा बर्फ कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 है साथियों कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर होगा 6। साथियों कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है, तो इसका सही उत्तर होगा Mg यानी मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। साथियों यहाँ आपसे पूछा गया है प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। साथियों प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 16।
दूध और फेस क्रीम उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों इमल्सन, ऑप्शन नंबर सी। साथियों, यदि हमारे वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को साथियों, तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। तो साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।